हे गाइस, आई एम दीपाली अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर माय स्कॉलर्स। सो लास्ट वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि किन तरीकों से आप लोग CSS को अप्लाई कर सकते हो HTML कोड में। आज हम लोग पढ़ेंगे सेलेक्टर्स। सेलेक्टर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था इसका लास्ट वीडियो में भी, तो देखते हैं इसको डिटेल में। तो सेलेक्टर की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ यूज टू फाइंड द एलिमेंट हुज प्रॉपर्टी इज टू बी सेट। क्योंकि भाई देखो, हमें किसी ना किसी एलिमेंट की स्टाइलिंग ही चेंज करनी है ना, या तो पैराग्राफ की या फिर हमें हेडिंग्स की, इमेजेस की बैकग्राउंड की, मीन्स कुछ ना कुछ स्टाइलिंग हमें अप्लाई करनी है किसी ना किसी एलिमेंट की। जो HTML वेब पेज पर जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल हैं उनकी हमें स्टाइलिंग को चेंज करना है। तो अब किस एलिमेंट की स्टाइल को हमें चेंज करना है वो चीज़ हम लोग डिफाइन करते हैं सेलेक्टर्स के थ्रू। कैसे? जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पर मैंने यहाँ पर 2 पैराग्राफ्स लिए हैं लॉरेन के थ्रू जो बनाए हैं एंड 2 हेडिंग्स लिए हैं H1 एंड H3। इसको एग्जीक्यूट अगर हम लोग करते हैं तो देखिए हमारे पास कुछ ये नॉर्मल सा पेज आ गया है। ऑल्दो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है और ना ही समझ में आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है, बट अभी जस्ट हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखो हमारे पास 4 टाइप के सेलेक्टर्स होते हैं। CSS एलिमेंट सेलेक्टर, ID सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर एंड ग्रुपिंग सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्टर की हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। तो जो हमें पता है स्टाइलिंग जो हमें देनी है वो कहाँ पर देनी है? हेड में। हेड में हम लोग एक टैग का यूज़ करते हैं, स्टाइल टैग का, एंड इसके अंदर अब हम लोग CSS का अपना कोड लिखते हैं। और अभी हम यहाँ पर कौन सी स्टाइलिंग अप्लाई कर रहे हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल, ये आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक, तो हमने स्टाइल में लिखा कि भाई हम चाहते हैं कि जो पैराग्राफ जहाँ पर भी हमने यूज़ किया है उसमें क्या हो, जो फॉन्ट कलर है वो क्या हो जाए, फॉन्ट कलर हमारे पास आ जाए पिंक। सेमीकोलन किया, कंट्रोल S किया, तो देखिए क्या होगा, जितने भी हमारे पास पैराग्राफ्स लिखे थे, 2 पैराग्राफ हमने लिखे थे, उसमें फॉन्ट कलर क्या आ गया है, पिंक हो गया है। अभी मैं चाहती हूँ कि अगर मैंने अपने पेज पर कहीं पर भी H1 का यूज़ किया है तो उसका कलर क्या हो जाए, पिंक हो जाए। तो H1 हमने लिखा, कंट्रोल S किया, तो जो H1 था उसका कलर पिंक हो गया है। अब मैं चाहती हूँ पूरी बॉडी का, जहाँ पे भी फॉन्ट लिखा हुआ है उस फॉन्ट का कलर पिंक हो जाए। तो हमने एक सेलेक्टर यहाँ पर यूज़ किया, बॉडी। तो यहाँ पर देखिए बॉडी में जितना भी हमारे पास कॉन्टेंट था वो सभी पिंक हो गया। यानी कि सेलेक्टर क्या कर रहा है, आपकी HTML पेज में उस एलिमेंट को फाइंड आउट कर रहा है जिस पर आपको इस स्टाइल को अप्लाई करना है, राइट। और वही डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी, इट इज़ यूज्ड टू फाइंड द एलिमेंट हुज प्रॉपर्टी इज टू बी सेट। तो ये हमारे पास होता है एलिमेंट सेलेक्टर। आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पर CSS को अप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपने ये लिखा हुआ है, एक डिव के अंदर लिखा हुआ है, डिव में हमने इसको अप्लाई किया हुआ है, तो ये भी एक क्या बन गया, कंट्रोल X हमने किया, यहाँ पर ये यहाँ तक जा रहा है डिव हमारा, तो ये भी क्या हुआ, हमारा एक एलिमेंट है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा एक एलिमेंट हो गया। और अब हम लोग चाहते हैं कि ये जो कलर है ये एक डिव पर अप्लाई हो। जहाँ पर भी डिवीजन हमने टैग का यूज़ किया है वहाँ पर जो फॉन्ट कलर है वो पिंक हो जाए। कंट्रोल S मैंने किया, तो देखिए दोनों पैराग्राफ्स के फॉन्ट कलर क्या हो गए हैं, पिंक हो गए हैं। अगर मान लीजिए कि अब मैं H1 को भी इस डिव के अंदर ले लेती हूँ तो ये H1 का कलर भी क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। आई गेस आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि यानी कि CSS एलिमेंट सेलेक्टर क्या है, आप उस पर्टिकुलर एलिमेंट को यहाँ पर मेंशन कर रहे हो जिसका स्टाइलिंग आपको चेंज करना है। सेकेंड इज ID सेलेक्टर। तो क्लास और ID हमने HTML में पढ़ा था। अगर आपको आइडिया नहीं है, कन्फ्यूजन है कोई भी, तो पहले जाके उस वीडियो को देखो। HTML ट्यूटोरियल का जो लिंक है आपको नीचे एक पिन कमेंट में मिल जाएगा। क्योंकि अगर आपको क्लास और ID का आइडिया नहीं है तो थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है। तो देखते हैं ID क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज़ करते थे हैश का, और उसके बाद हम लोग लिखते थे उस ID का नेम। तो लेट्स सपोज द नेम ऑफ द ID इज डिज़ाइनिंग। ठीक है, और इसके अलावा हम यहाँ पर चाहते हैं कि जो फॉन्ट फैमिली है वो यूज़ हो हमारे पास दिस वन। फॉन्ट हम लोग एक अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, पर जस्ट आप इतना समझो कि हम जस्ट फॉन्ट के साथ प्ले कर रहे हैं यहाँ पे, इतना आप इतना ध्यान रखो बस। ठीक, अब यहाँ पर मैंने क्या क्रिएट की है, एक ID क्रिएट की है। अब जहाँ पर भी इस ID का मैं यूज़ करूँगी वहाँ पर ये वाले चेंजेस अप्लाई होंगे। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पर H1 में इस ID का यूज़ करती हूँ। H1 ID इज इक्वल्स टू, ID का नेम हमारे पास क्या है, डिज़ाइनिंग।
कंट्रोल एस करते हैं तो ये जो चेंजेस हैं वो H1 पर अप्लाई होंगे। तो ये देखिए H1 पर ये वाले चेंजेस हमारे पास अप्लाई हो गए हैं। फॉन्ट भी चेंज हो गया है एंड उसका कलर भी वही आ गया है जो कि हमने आईडी में मेंशन किया था। तो ये होता है हमारे पास आईडी सेलेक्टर कि जहाँ पर भी आप इस आईडी का यूज़ करेंगे वहाँ पर ये वाली जो चेंजेस है, ये वाली जो स्टाइलिंग है वो अप्लाई होगी। और आपको पता होना चाहिए कि एक HTML पेज में हम लोग एक आईडी का यूज़ केवल एक बार करते हैं। ठीक, अब ये ज़रूरी नहीं है कि एक HTML पेज पर सिर्फ एक ही आईडी होगी, दो आईडी, 4 आईडी, 10 आईडी, जितनी आप आईडीज़ बनाना चाहते हो आप उतनी आईडीज़ बना सकते हो। जैसे कि हम इसको कॉपी कर लेते हैं। अगर डिज़ाइनिंग 1 मैं यहाँ पर लिख देती हूँ और कलर मैं यहाँ पर मान लीजिए वाला ग्रीन यूज़ कर लेती हूँ और फॉन्ट फैमिली हम यहाँ पर कुछ और यूज़ कर लेते हैं। फॉन्ट फैमिली मैंने वर्डाना ये यूज़ की है, सेमीकोलन। अब इसकी डिज़ाइनिंग 1 जो आईडी है मैं लेट सपोज को अप्लाई करना चाहती हूँ H3 पर। तो ये देखिए H3 जहाँ पर लिखा था, जहाँ पर हमने इस आईडी को अप्लाई किया था वो इस डिज़ाइनिंग, इस स्टाइलिंग के अकॉर्डिंग हो गया। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। मतलब कि आपकी HTML में जहाँ पर भी आप इस आईडी को मेंशन करेंगे वहाँ पर ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। ये भी हम लोग HTML में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब थर्ड आती है हमारे पास CSS क्लास सेलेक्टर। अब हमारे पास आता है, तो अब हम लोग एक क्लास बनाएंगे। सो अभी हम लोग बात करते हैं क्लास सेलेक्टर की। तो हमारे पास अगर एक क्लास है तो क्लास क्रिएट करने के हम लोग डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते थे और अब यहाँ पर हम देंगे प्रॉपर्टीज़। तो हम लोग चाहते हैं जो फॉन्ट कलर है वो हो जाए हमारे पास गोल्ड, और जो फॉन्ट फैमिली है वो हमारे पास आ जाए विच वन, ये वाली ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं। अच्छा, अब इस क्लास को अप्लाई भी तो करना है ना कहीं पर, तो अब हम जहाँ पर भी इस क्लास को अप्लाई करेंगे वहाँ पर ये वाले चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे। मान लीजिए कि हमने H4 लिखा और यहाँ पर क्लास हमने कौन सी यूज़ की, क्या नाम रखा हमने क्लास का, क्लास ही नाम रख दिया क्या? अच्छा चलो क्लास 1 कर देते हैं। क्लास इक्वल्स टू क्लास 1 एंड अब कुछ हम कंटेंट लिख देते हैं हे। कंट्रोल एस करते हैं तो ये देखिए अब हे पर जो हमने क्लास में स्टाइलिंग लगाई थी वो यहाँ पर अप्लाई हो गई। मीन्स अब जहाँ पर भी आप इस क्लास का यूज़ करोगे वहाँ पर ये वाला स्टाइलिंग यूज़ हो जाएगा। और एक HTML पेज पर आप मल्टीपल प्लेसेस पर क्लास का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर भी P के लिए यूज़ किया, फर्स्ट पैराग्राफ के लिए। तो देखिए फर्स्ट पैराग्राफ पर ये वाला स्टाइलिंग अप्लाई हो गया है। तो ये होता है हमारे पास CSS क्लास सेलेक्टर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम जहाँ पर भी डिज़ाइनिंग को यूज़ करना चाहते हैं, डिज़ाइनिंग को अप्लाई करना चाहते हैं जिस भी एलिमेंट पर, वो हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। तो यही हमारे सेलेक्टर्स कहलाते हैं। फोर्थ आते हैं हमारे पास CSS ग्रुपिंग सेलेक्टर। ग्रुपिंग सेलेक्टर बोले तो कि मल्टीपल एलिमेंट्स पर आप सेम स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते हो तो आप एक ग्रुप बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा P और जहाँ पर भी हेडिंग H1 आए वहाँ पर ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि जो बैकग्राउंड कलर है वो हो जाए एक्वा। इतना हम लोग चाहते हैं कि पैराग्राफ और H5 जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर बैकग्राउंड कलर एक्वा हो जाए। तो यहाँ पर मैं एक जल्दी से H5 और बना देती हूँ। कंट्रोल एस हमने किया तो देखिए क्या हुआ, जहाँ पर पैराग्राफ्स थे वहाँ पर ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई हो गई। तीनों पैराग्राफ्स पर एंड H5 पर ये वाली जो स्टाइलिंग थी वो अप्लाई हो गई। आई होप कि आपको एक क्लियर हुआ होगा। हमने यहाँ पर 4 टाइप के सेलेक्टर्स पढ़े हैं, एलिमेंट, आईडी, क्लास एंड ग्रुपिंग सेलेक्टर। ग्रुपिंग सेलेक्टर में जस्ट आपको इतना ध्यान रखना है कि आप मल्टीपल यहाँ पर एलिमेंट्स मेंशन कर सकते हो एट अ टाइम जिन पर आप अप्लाई करना चाहते हो स्टाइलिंग को। अगर आप मान लीजिए आईडी और क्लास के लिए भी यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। आपने लिखा एक क्लास आप चाहते हो, क्लास 1 हमने बनाई है और एक हमारे पास आईडी है हैश डिज़ाइन करके, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। जहाँ पर भी क्लास 1 और डिज़ाइन आप लिखोगे एज अ आईडी एंड एज अ क्लास आप यूज़ करोगे वहाँ पर बैकग्राउंड कलर एक्वा हो जाएगा। मीन्स मल्टीपल एलिमेंट्स आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। सो आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी इन कॉमेंट सेक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सो स्टे ट्यून्ड।